अच्छा इतने लोग हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। 2014 में जब रामविलास पासवान जी थे तो वो यूपीए के साथ थे उस समय, फिर वो एनडीए के साथ आ गए। उनसे जब पूछा गया तो कहा कि जब मैंने ये फैसला किया तो उसमें चिराग का बड़ा योगदान है, उन्होंने मुझे बहुत समझाया। तो पिता पुत्र की जो बातचीत हुई, जो आपने तर्क रखा, क्या समझाया आपने कि रामविलास पासवान जी ने कहा कि हाँ चलो भाई मोदी जी के साथ चलते हैं? क्या हुआ था, पूरी कहानी हम थोड़ा जानना भाई चाहेंगे। 2013 में मुझे लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई थी। और संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी का एक ऐसा बोर्ड होता है जहां पे चुनाव को लेकर, चुनाव की रणनीतियों को लेकर, विनेबिलिटी फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए तमाम तरीके की चर्चाएं होती हैं, डिस्कशंस होते हैं। उस दौर में जब मेरी राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई मेरे बोर्ड के सदस्यों के साथ, तो मुझे एक कॉमन व्यू पॉइंट वहाँ से ये निकल कर सुनाई दिया कि आज की तारीख में पार्टी के अधिकांश सदस्य ये मानते हैं कि हम लोग को एनडीए के साथ जाना चाहिए। मैं इस बात को छुपाऊंगा नहीं कि मेरी एक व्यक्तिगत इच्छा भी ये थी, क्योंकि मैं उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के दावेदार और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बातों से, उनके विचारों से मैं प्रभावित था। मैं बिहार से आता हूं, बट मुझे एक ऐसा नेता प्रभावित कर रहा था जो देश के 125 करोड़ देशवासियों की वो बात कर रहे थे। किसी जाति की नहीं, किसी जातीय समीकरण की नहीं, सांप्रदायिकता की नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे भारतवासियों की वो बात कर रहे थे। और उनके कई विजन्स को लेकर, उनके कई पॉलिसीज़ को लेकर मैं उनसे प्रभावित था। ये जिक्र मैंने अपने पिता से किया था 2013 में ही, बट उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था इस प्रपोजल को लेकर, साफ मना कर दिया था। और जितनी स्पष्टता के साथ उन्होंने मना किया था, मेरी कई महीनों तक दोबारा हिम्मत भी नहीं पड़ी कि मैं उनसे इसका जिक्र दोबारा करूं। बट बहरहाल समय बीता, चुनाव लोकसभा का करीब आने लगा। उस वक्त जो प्रीवियस अलायंस में हम लोग थे, यूपी अलायंस में, कांग्रेस के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत बन नहीं पा रही थी। यूपीए के तमाम और दल, खासतौर पे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जिस तरीके से हम लोग की पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी की जा रही थी, कुछ लोग थे जो कह रहे थे इन लोगों को 2.5 सीटें देनी चाहिए, तो पहले अपने पहलवान दिखाएं, इस तरीके की कई बातें पब्लिक डोमेन में आई थी, जो जिसकी वजह से मेरे पिता पापा भी थोड़ा नाराज थे। एंड कांग्रेस के साथ भी अलायंस को लेकर कोई क्लैरिटी आ नहीं रही थी। दैट वाज द टाइम जब मैंने दोबारा इस बात को हैमर किया कि हम लोग को ऑल्टरनेटिव अलायंसेस की तरफ जाना चाहिए। और पार्टी के तमाम लोगों की राय मैंने, हमारे नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त वही थे, उनके समक्ष मैंने रखी। एंड देन इवेंचुअली यस। बातें आप लोग मीटिंग में कर रहे थे या फिर अकेले बैठे कर रहे थे, दोनों पिता पुत्र? मतलब कई बार तो मैं और पापा रात में हम लोग अकेले ही बैठते थे। अच्छा। आई यूज्ड टू गिव हिम द फीडबैक कि दिन भर मेरी किससे क्या बातचीत हुई, किसकी क्या सोच है, किसका क्या राय मशवरा है। सो धीरे धीरे उनको मैं भी प्रिपेयर करता था, कन्विंस करने की कोशिश करता था। अच्छा, रोज थोड़ा सा मनाने की कोशिश रोज करते थोड़ा थे। सा। कितना वक्त लगा? समय लगा, बट आई थिंक इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, बट फाइनली व्हेन ही वाज कन्विंस्ड। पापा से मैंने एक ये चीज़ सीखी है कि वो एक ऑनेस्ट अलाई के साथ हमेशा रहे, जिसके साथ भी रहे। वो यूपीए के साथ भी थे तो पूरी मजबूती से, पूरी शिद्दत के साथ थे, अनटिल अनलेस परिस्थितियां ऐसी नहीं बनी। तो ऐसा नहीं था कि वो राजनीतिक लाभ के लिए, जैसा आपने इंट्रो में भी बोला कि जिनके साथ वो रहते थे सरकार उनकी बनती थी। ये मैं मानता हूं कि वो जिनके साथ रहते थे सरकार उनकी बनती थी, बट उन्होंने कभी सरकार बन रही है इसलिए कोई फैसला लिया हो, ये नहीं था।